जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जितने भी मसीही लोग हैं, हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाले लोग हैं, हमारा मसीह जीवन का आधार वचन है। यस, परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन का आधार है। तो मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के द्वारा हर रोज मैं आपको परमेश्वर का वचन शेयर करता हूं और मैं विश्वास करता हूं वचन से आपको मार्गदर्शन मिलता है और वचन से आपको आशीर्वाद भी मिलता है। आओ तो दोस्तों, फिर से एक बार आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ, जो वचन हमारा आधार है। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री 10 अध्याय 11 वचन। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन क्या कहता है? जो भी बातें बाइबल में लिखी गई है, जो भी व्यक्ति के बारे में बाइबल में लिखा गया है, जो भी घटना बाइबल के अंदर लिखी गई है, आज वो सारी बातें हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सारे मसीह लोगों के लिए चेतावनी के लिए है। यानी जो कुछ भी उन दिनों में हुआ, जब आज हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें उससे एक चेतावनी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तब हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं, हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, हम पतरस के विषय में पढ़ते हैं, हम आदम के विषय में पढ़ते हैं, हम स्तेफन के विषय में पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके जीवन के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। बहुत सारी अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग चमत्कार है, और वो सब बाइबल में लिखा गया है। और जो कुछ भी हम पढ़ते हैं आज हमारे लिए चेतावनी है। जो कुछ भी दाऊद के साथ हुआ तो दो तरह की चेतावनी होती है, एक अच्छे के लिए, यानी कि एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। यानी एक एग्जाम्पल हमारे लिए ऐसा होता है, हमें ऐसे व्यक्ति की तरह जीना है, हमें इस तरह से आराधना करना है, हमें इस तरह से विश्वास करना है, तो यह हमारे लिए पॉजिटिव हुआ। यूसुफ की तरह जीवन जीना है, यूसुफ की तरह हमें विश्वास करना है। कितनी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखा। तो उन दिनों में जो हुआ था वो आज हमारे लिए चेतावनी है, हमारे लिए एग्जाम्पल है कि हमें किस रीति से चलना है। अगर हम यूसुफ की तरह जिएंगे तो यूसुफ को जिस तरह का आशीष मिला था, हमें भी वैसा आशीष मिलेगा। इसी तरह से बाइबल में कुछ नेगेटिव बातें भी है, हमें इस व्यक्ति की तरह नहीं करना है, वरना ऐसा हमें परिणाम होगा। इस गांव में ऐसा हुआ था, ये जगह पर ऐसा घटना हुआ था। तो बाइबल में लिखा गया है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी उन दिनों में हुआ, जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, वो सब हमारे लिए चेतावनी रूप है। तो बाइबल में लिखा गया है उसके अनुसार मैं थोड़ा और इसको आपको समझाना चाहता हूं। जिस तरह से उस वक्त में बाइबल में लिखा गया था, इसी तरह से आज भी बहुत सी ऐसी जगह है, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज हमारे लिए चेतावनी समान है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम कहते हैं ना, उस व्यक्ति की तरह पढ़ना, कितना मेहनत करता है, वो एक एग्जाम्पल हो गया। उसकी तरह हार्डवर्क करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको
फर्स्ट रैंक मिलेगा। अरे वो व्यक्ति की तरह शराब मत पीना, अरे देखो उसको बीमारी हो गया, अरे देखो उसका पेट कितना बड़ा हो गया था, अरे देखो उसका लिवर खराब हो गया। ये हमारे लिए एक चेतावनी है, अगर शराब पिएंगे तो उसकी तरह हो जाएगा। तो बाइबल के अंदर कुछ ऐसे घटनाएं, ऐसे लोग हैं जिनका एग्जाम्पल लेके हम बोल सकते हैं अरे ऐसा रहोगे तो ऐसा मिलेगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसको देख के हम बोल सकते हैं अरे ऐसा मत करो वरना ऐसा तुम्हारे साथ होगा। एट द सेम टाइम आज हमारे समाज में, हमारे देश में, या फिर जो कुछ भी हमारे जीवन में जो लोगों के बीच में घटनाएं होती है उसको भी हमें हमारे जीवन में चेतावनी समान लेना है। मेरे प्रियो, ये वचन से मैं बहुत ब्लेस हुआ हूं, क्योंकि जब हम आशीर्वादित होना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों का हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए जो आगे बढ़े। किस तरह से इब्राहिम ने विश्वास किया था, कैसे कैसे परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, तब जाकर हम बोल सकते हैं इब्राहिम को विश्वास का पिता कहते हैं। तो ये मेरे लिए एक एग्जाम्पल है, तो मुझे उनको फॉलो करना है। किस तरह से दाऊद परमेश्वर की आराधना करते थे, किस तरह से पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया, किस तरह से पौलुस ने कलीसियाओं के लिए प्रेम दिखाया, तो हमें उन सारी बातों को हमारे जीवन में एग्जाम्पल के लिए रखना है। आज मैं आपको छोटी सी एक गवाही सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद आशीर्वादित होना चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं आप भी वचन को समझें और आपके जीवन में भी आशीर्वाद आए। जब मैं किसी पास्टर को देखता हूं, परमेश्वर उनको बहुत अच्छी सेवकाई के साथ इस्तेमाल कर रहे, उनके द्वारा चमत्कार हो रहे, तो मैं उनकी गवाही सुनता हूं। वो कहते पिछले 3 दिनों से मैंने उपवास रखा है, 3 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे। तो अगर मैं भी उनकी तरह सेवकाई करना चाहूं तो मुझे भी 3 दिनों का उपवास करना चाहिए। आप समझ रहे, उनका जीवन मेरे लिए एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यस, मैं भी उपवास करूंगा। अगर मैं किसी पास्टर के पास ऐसा सुनता हूं, मैंने सारी रात प्रार्थना किया परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने मेरे द्वारा यह चमत्कार किया, मैं भी प्रार्थना करूंगा, मैं भी सारी रात प्रार्थना करूंगा। तो इस रीति से मैं आपको ये एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जो लोग आज आशीर्वादित हो गए, जो लोग आज अच्छी सेवकाई कर रहे, उनके जीवन को आप देखो और उनको भी देखो जो लोग नुकसान में है, जो लोग मुसीबत में है, जो लोग बहुत शैतान के जाल में फंस गए, तो उनको भी देखो। अरे हमें ये करना है, तो इस रीति से हम आगे बढ़ेंगे। अरे बाइबल पढ़ने से ऐसा आशीष मिलता है, देखो वो व्यक्ति एवरी संडे चर्च में आता था, देखो परमेश्वर ने कितना ब्लेस किया। अरे देखो वो व्यक्ति रोज बाइबल पढ़ता है, देखो परमेश्वर ने कितना ब्लेस किया। तो मुझे भी बाइबल पढ़ना है, मुझे भी प्रार्थना करना है, मुझे भी चर्च में जाना है। कोई व्यक्ति गवाही सुनाता है, मैं तो पहले दान दशमांश नहीं देता था, जब मैं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की सेवकाई में दशमांश देने लगा, परमेश्वर ने मेरे बिजनेस को ब्लेस किया। अच्छा ऐसा होता है, तो मैं भी दान दशमांश देना स्टार्ट करूंगा। तो इन सारी बातों से, लोगों से, घटनाओं से, परिस्थितियों से जो हमारे जीवन में हो रही है, एट द सेम टाइम जो बाइबल में हुआ है, उससे हमें फॉलो करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ प्रार्थना नहीं करना है, ओके, समझना है वचन क्या कहता है। कई बार मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूं, सब कुछ अपने आप हाथ में नहीं आ जाता है, कुछ करना पड़ता है। फास्टिंग करना पड़ता है, बाइबल पढ़ना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, दान दशमांश देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पवित्र जीवन जीना पड़ता है, वचन अनुसार चलना पड़ता है। तो आज के वचन से एक छोटा सा थॉट, बाइबल के अंदर जितनी भी घटनाएं लिखी गई है, जितने भी लोगों के बारे में लिखा गया है, हमें उनके बारे में पढ़ना है और उनके जीवन अनुसार हमें हमारे जीवन को तैयार करना है। जैसे परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, वैसे ही परमेश्वर आपको भी और मुझको भी ब्लेस करेंगे। उसी तरह से हमारे आसपास जिन लोगों की हम गवाही को देखते हैं, पहले कुछ नहीं था, देखो परमेश्वर ने ब्लेस किया, पहले कुछ नहीं आता था, देखो कितने बड़ी सेवकाई कर रहा है। तो ये सब बातें भी हमें ध्यान रखना है और उनके जीवन से सीखना है।
बहुत सारे लोग आशीर्वादित होना चाहते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों का इच्छा है मैं आगे बढ़ना चाहिए, मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं। कल मैंने एक मीटिंग अटेंड किया, वहां पर पास्टर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। कल मैंने भी फिर से एक बार उस पास्टर के पास से सीखा। उन्होंने कहा मैं सुबह उठ जाता हूँ, प्रार्थना में समय बिताता हूँ, तब जाकर परमेश्वर मेरे हाथों से बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते। तुरंत मैंने भी सोचा जब मेरे घर में सब सोए होंगे मैं उठ जाऊंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। अगर ये प्रभु के दास ऐसे करते हैं और परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं भी सेवकाई करना चाहता हूँ। मैं भी उनकी तरह हार्डवर्क करूंगा, मैं भी उनकी तरह मेहनत करूंगा, मैं भी उनकी तरह सुबह उठ जाऊंगा। कभी कभी थक जाता हूँ, आंखों में तकलीफ होती है, जलन होती है, तो आंख नहीं खुलती है, मैं उठ नहीं पाता हूँ। लेकिन मैंने डिसीजन लिया अगर ये पास्टर सुबह उठ जाते, प्रार्थना करते और परमेश्वर इनके द्वारा चमत्कार कर रहे, परमेश्वर इनके द्वारा लोगों को ब्लेस कर रहे, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। वो मेरे लिए एक एग्जाम्पल बन गए। इसी तरह से आज से हम मेहनत करेंगे, आज से हमारे जीवन में हम परिवर्तन लाएंगे, आज से हमारे जीवन में हम बदलाव लाएंगे। ऐसे बैठे नहीं रहना है, कुछ करना है। दाऊद की तरह सेवा करना है, इब्राहिम की तरह, पतरस की तरह, बाइबल में लिखे गए उन लोगों की तरह। जैसे परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया है वैसे परमेश्वर हमको भी ब्लेस करेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। God bless you. Have a nice day.